Hello dear students, my name is Abdul Qadir Khan. You are watching Smart Study Worker channel. So dear students, class 12 chemistry का लेक्चर नंबर 8 है. डियर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है. SNP ब्लॉक 11 का लेक्चर नंबर 8. डियर स्टूडेंट्स, जिसने फर्स्ट लेक्चर 7 मिस किए हैं उसको आप पहले देख लीजिए, बाद में इस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है अगर वो आप सीख जाए तो उसके बाद ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है. तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विद वाटर. जितने भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे. ठीक है. थर्ड पीरियड जो एलिमेंट है वो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. डियर, पहले आपको अगर ये एलिमेंट याद है तब आप रिएक्ट कर सकोगे. क्यों डियर? अगर आपको रिएक्ट एलिमेंट याद नहीं है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट याद नहीं है, तो वाटर को किसके साथ रिएक्ट करोगे फिर? तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो पहले लेक्चर में भी मैंने बताया, आज दोबारा बताऊंगा. ना मांगो अजनबी से पेन, शर्ट, कोट और. ना मांगो अजनबी से पेन, शर्ट, कोट और. डियर, यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि जो फास्फोरस और सल्फर है और आर्गन, ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ. क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं डियर? इसका आंसर आपको मिल जाएगा इसी लेक्चर में. तो डियर, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विद वाटर. डियर, रिएक्टिविटी के फैक्टर से वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? जो रिएक्टिविटी है डियर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयनाइजेशन एनर्जी. डियर, बात कुछ इस तरह है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी. जब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी क्या होगी? रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये होता है, जब एक इंक्रीज होता है दूसरा भी इंक्रीज हो. इसमें इस तरह है इनवर्सली में, जब एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है. समझ गए? तो सोडियम है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है सोडियम. देखते हैं डियर, सोडियम वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट करता है और क्या बनाता है. जितनी भी एस ब्लॉक के एलिमेंट है डियर, वो क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इसका जो वैलेंस शेल है, वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो है +1 और ऑक्सीजन का है -1. तो डियर, ये और ये रिएक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव है. तो कौन कौन से रिएक्ट करेंगे? ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे. इसके सिंबल को छोड़ के हम यहां पे लिखेंगे NaOH. प्लस यहां पे क्या बच गया? हाइड्रोजन बच गया. हाइड्रोजन बच. लेकिन याद रखिए डियर, हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में नहीं रह सकता. इसको आप गैसेस फॉर्म में रहता है. ठीक है. अच्छा डियर, अभी इसको देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं. फर्स्ट आपने करेक्ट वे में रिएक्शन को लिखना है, दोबारा उसको चेक करना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं. देखिए डियर, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है. तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखूंगा. तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 2 लिखा. ठीक है. ये मैंने क्या लिखा? यहाँ पे 2 लिखा. डियर, तो ये 2 इस ऑक्सीजन के पास भी हो, ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी हो गया. तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो मैं क्या करूंगा? इधर भी 2 लिखूंगा. तो इधर देखिए सोडियम भी क्या है? 2 है. तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा. तो ये जो वाटर है, ये याद रखिए, ये कोल्ड वाटर है. क्या? कोल्ड वाटर. और ये आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन बन गया. कलरलेस
सॉल्यूशन बन गया। क्या सॉल्यूशन बन गया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये आपके पास कलरलेस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो गया? साथ साथ डियर हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो गया। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या होगा डियर? एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि इसमें हीट ज्यादा रिलीज होती है। तो देखिए डियर, ये जो बात है हमने की, इस रिएक्शन के साथ आप पेपर में कुछ इंग्लिश भी लिखोगे, वो इंग्लिश के साथ देखिए। सोडियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड which react with cold water. It produce colorless solution of sodium hydroxide in hydrogen gas is liberated. जो बातें हमने रिएक्शन में आपको बताई वही बातें है डियर। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। डियर नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ डियर, मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम स्लोली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। क्यों डियर? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम। सोडियम तेज रिएक्ट करेगा डियर, फास्ट रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। क्यों डियर? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है मैग्नीशियम से, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है डियर, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। डियर जब हम इसको डालते हैं वाटर में, तो इसके सरफेस के ऊपर कुछ हाइड्रोजन गैसेस आ जाते हैं, और फिर उसके ऊपर एक थिन लेयर बन जाता है जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये रिएक्शन किस तरह होती है? यहां पे देख लीजिए, यहां पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम डियर ये है, इसका जो वेल्च है वो +2 है और इसका -1। तो डियर याद रखिए, ये जो है और ये साइन को छोड़ के ये वाला इस जगह पे लिखेंगे और ये वाला इस जगह पे लिखेंगे। तो इधर देखिए क्या बन जाए? मैग्नीशियम OH। ये वाला इस जगह पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लेके या ना लेके कोई फायदा नहीं। ये वाला किधर लिखेंगे? इसके 2, पर साथ में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस लिबरेट। अभी देखिए डियर, ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, देखते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 2 है। तो डियर मैं इसके साथ क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा 2H2। ये आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो गई। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आ गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ हाईएस्ट रिएक्टिविटी? सोडियम मैग्नीशियम बोथ A एंड B नन। तो डियर रिएक्टिविटी सोडियम की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है डियर? उसके आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अगर एमसीक्यू में इस तरह आ गया, मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू सोडियम ड्यू टू, ऑप्शन नंबर है ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन बी गुड कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी नन। तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करना है। क्यों डियर? उसके आयनाइजेशन, मैग्नीशियम के आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज आपके पास हो गए। जब डियर इस मैग्नीशियम को जब हम स्टीम में बंद करते हैं, तो व्हाइट, टिपिकल व्हाइट फ्लेम में जब हम इसको बंद करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। किस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है? यहाँ पे देख लीजिए, मैग्नीशियम प्लस HOH। डियर इसका +2 है और ऑक्सीजन का है -2। याद रखिए, स्टीम में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो ऑक्सीजन स्टेट होता है ऑक्सीजन का,
वो डियर -2 होता है। तो डियर ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ ही क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो जाएगा। देखिए ये और इसने रिएक्ट किए, ठीक है, तो ये बन गया, और ये दोनों रहेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो, ठीक है। अगर एमसीक्यू में लिखूं, which are the following is IS reactivity? Option number A, sodium, magnesium, aluminium. Which one of the following is IS reactive? There, आप यहाँ पे सोडियम को देखिए, इसके आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे देख लीजिए, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी, लेकिन ये एल्यूमिनियम की तरफ अगर हम जाए तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से भी स्लोली रिएक्ट करेगा। क्यों डियर, एल्यूमिनियम सॉरी मैग्नीशियम के आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम तेज रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। क्यों डियर, एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, वो कम है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है किससे, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है। अगर एमसीक्यू में आ गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट रिएक्टिविटी, सोडियम को अगर हम हटाए और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम लेके, तो एल्यूमिनियम। क्यों डियर, क्योंकि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है मैग्नीशियम से, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। नेक्स्ट आते हैं डियर थर्ड फील्ड के थर्ड एलिमेंट के पास, एल्यूमिनियम के पास। डियर जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ये प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ये रिएक्शन स्लोली होगा एज कंपेयर टू सोडियम। डियर सोडियम के बाद मैग्नीशियम भी आता है, मैग्नीशियम मैंने क्यों नहीं लिखा वो आपको पता है, ठीक है। इसलिए मैंने मैग्नीशियम नहीं लिखा डियर, क्योंकि ये तो मैग्नीशियम से ज्यादा तेज होता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से तेज रिएक्ट करता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम है। तो ये इसके रिएक्शन करते हैं, एल एल्यूमिनियम प्लस, तो यह देख लीजिए ये +3 है और इसका है -2। याद रखिए ये स्टीम वाटर और ये एल्यूमिनियम पाउडर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, इसको आप पाउडर बनाओगे, पाउडर फॉर्म। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है क्या बना, ये जो है ये इधर जाएगा और ये जो है ये इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा डी, यह देख लीजिए Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। यह देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कितने, 1 है, तो डियर मैं इसके साथ 3 ऐड करूं, क्या ऐड करूं, 3 ऐड करूं। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डियर यहाँ पे देख लीजिए ये कितने हैं, तो मैं इसके साथ 3 ऐड करूंगा तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, इसके साथ ही क्या होगी, बैलेंस होगी। आपके पास क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और साथ साथ ही हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी, ठीक है डियर। डियर ये रिएक्शन था आपके पास,
नेक्स्ट आते हैं जो है वह है सिलिकॉन। जो सिलिकॉन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होता है। ये किस तरह होता है ये रिएक्शन? देखिए यहाँ पे ये सिलिकॉन है आपके पास और ये वाटर है, +4 है इसका, -2। ये स्टीम वाटर है, याद रखिए ये क्या है, ये स्टीम वाटर है। तो डियर देखिए सन को छोड़ के यहाँ पे 4:2 लिखिए, 2:1। तो इसका जो 2 है वो इसके साथ लिखेंगे और इसका जो 1 है वो इसके साथ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा डियर? इसका जो 1 आया था वो इसके साथ लिखेंगे और इसका जो 2 आया था ये 4 था तो चेंज हो गया 2 में, तो SO2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट। तो ये था सिलिकॉन का। देखिए डियर रिएक्शन को आपने रटना नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको रटा लगाओगे तो इसके ऊपर अगर आप रटा लगाओगे तो ये आप भूल जाओगे, लेकिन आप इसका अगर सही तरीका सीखो, ये जिस तरह मैंने कर लिया, ये बहुत आसान तरीका है डियर। अगर आप इस तरह करोगे तो आपके लिए केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। डियर कुछ MCQ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस रिएक्टिव? तो डियर मैग्नीशियम क्या है डियर? लेस रिएक्टिव हुई। तो आप सोचोगे कि एल्यूमिनियम क्यों लेस रिएक्टिव है? अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, इस ऑप्शन ए को करेक्ट करते हैं। डियर क्यों? इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एज कंपेयर टू मैग्नीशियम कम है। इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। और सोडियम का तो सबसे कम है। अगर आ जाए आईएस रिएक्टिव, तो आईएस रिएक्टिव ये है लेस रिएक्टिव एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव। व्हिच आर द फॉलोइंग रिएक्ट विद स्टीम? कौन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ? सोडियम रिएक्ट करता है? नहीं। मैग्नीशियम करता है? हाँ। एल्यूमिनियम करता है? यस। तो बोथ बी एंड सी। इससे पहले हमने स्टीम को रिएक्ट कर लिया इसके साथ। क्लोरीन को देखते हैं डियर, फास्फोरस और सल्फर को, ऑर्गन को लास्ट में देखते हैं। क्लोरीन जब वाटर में इसको रिएक्ट करते हैं तो एक ये हमको एक ग्रीन कलर सॉल्यूशन देता है और ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल होता है और प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आइसोक्लोरिक एसिड बनते हैं। डियर किस तरह बनते हैं यहाँ पे देख लीजिए। ये आपके पास क्या है डियर? ये Cl2 है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इसके साथ HCl हो जाएगा और यहाँ पे HOCl बन जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आइसोक्लोरिक एसिड आपके पास बन गए। डियर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के मौजूद में ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये स्लोली डिकम्पोज हो जाता है और क्या बनाता है? मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिलीज करता है। डियर दोबारा सुनिए, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये सनलाइट की मौजूदगी में डियर ये क्या करता है? ये स्लोली डिकम्पोज हो जाता है और क्या बनाता है? मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और साथ डियर ऑक्सीजन गैस को भी रिलीज करता है। तो देखिए इस तरह ये रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो इस तरह बन जाएगा। डियर नेक्स्ट है फास्फोरस सल्फर आर्गन, ये वाटर के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करते? डियर वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इन तीनों का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या ज्यादा है डियर, बस ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर मैं आर्गन की बात करूं, आर्गन की, तो डियर आर्गन एक नोबल गैस है, एक इनर्ट गैस है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल और आर्गन किसी भी किस्म का केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आज लेक्चर में मैं बताता हूं कि आर्गन किसी भी के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता है। तो डियर
आपका प्रिसाइज, आपका अच्छा आंसर क्या होना चाहिए कि phosphorus and sulfur do not react with water because they have neither lower ionization energy. तो आप लिख सकते हो यहाँ पे phosphorus and sulfur do not react with water because they have neither lower ionization Phosphorus and sulfur do not react with water because they have neither lower ionization energy. क्योंकि इसके आयनाइजेशन एनर्जी लोअर नहीं है, ठीक है डियर। मैं यहाँ पे आर्गन का लिखता हूं। आर्गन इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Stable electronic configuration. An argon does not form any chemical bond. Dear, आज हमने डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विद वाटर, और ये भी आज आपने सीख लिया कि फास्फोरस सल्फर आर्गन क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। डियर, रिएक्शन को आप थोड़ा ध्यान से सुने, मैंने किस तरह इसको बैलेंस किया, किस तरह इसके इन दोनों को रिएक्ट कर लिया, ठीक है डियर। मैंने डियर यहाँ पे डायरेक्ट H2O भी नहीं लिखा आपके लिए, मैंने इसको भी सिंपल कर लिया, इस तरह पान में लिखा तो डियर आपके लिए आसान बनाया, ठीक है डियर। तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ जो ईटा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ शेयर कीजिए, ठीक है डियर। जो अपकमिंग ईटा टेस्ट आने वाले हैं, ये साल का ईटा टेस्ट में नेक्स्ट साल का, उसके लिए डियर ये लेक्चर हमने स्टार्ट के उसके एंड तक ये सारा कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है डियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।